पहले सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो लोग रहते थे। पहला था रामू किसान, दूसरा था लालचंद साहूकार। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ लालचंद बहुत अमीर था, लेकिन बेहद घमंडी और स्वार्थी था। एक दिन शाम का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक थका हुआ बूढ़ा यात्री गांव में आया। वो सीधे लालचंद की हवेली पर पहुंचा। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? अरे जाओ यहाँ से, ये कोई सराय नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ बेटा। सामने जो टूटा घर दिख रहा है ना, वहां जाओ। वही गरीब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ा चुपचाप वहां से चला गया। वह धीरे धीरे रामू के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। रामू बाहर आया। अरे बाबा, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। जल्दी अंदर आइए। बेटा, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? बाबा, ये घर आपका ही है। रामू ने अपने हिस्से की रोटी भी उस बूढ़े को दे दी। रात को बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। राज? कैसा राज बाबा? जंगल में एक पुराना कुआं है, उसके पास जमीन में एक संदूक दबा है। अगली सुबह रामू और बूढ़ा जंगल गए। उन्होंने जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। बाबा, ये तो बहुत सारा सोना है। ये सब तुम्हारा है बेटा। नहीं बाबा, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया। असल में मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। रामू चौंक गया। तो आप कौन हैं? मैं यात्रियों की मदद करने वालों की परीक्षा लेता हूँ। रामू ने उस धन का इस्तेमाल किया, गरीबों की मदद करने में, गांव में कुआं बनवाने में, बच्चों के लिए स्कूल बनाने में। पूरा गांव खुश हो गया। जब लालचंद को यह बात पता चली, तो वह जलने लगा। एक रात वह जंगल गया। उसने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में गिर गया। किसी तरह गांव वालों ने उसे बचाया। उस दिन लालचंद को समझ आया, धन से बड़ा खजाना है अच्छा दिल। और तभी से गांव में कहा जाने लगा, सोने का खजाना मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन अच्छे इंसान का दिल बहुत मुश्किल से मिलता है।